31 नवंबर 2008 को हांगकांग के अखबार ओरिएंटल डेली ने एक खबर छापी कि हाई स्कूल की 8 छात्राएं जो ऐतिहासिक इमारत नामकू टेरेस में रुकी थीं, बेहद डरी हुई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानसिक चिकित्सक उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खबर के बाद अस्पताल के बाहर मीडिया का तांता लग गया। जब लड़कियां एक एक कर होश संभाल पाईं तब उनसे सवाल किए गए। सभी के जवाब हैरान कर देने वाले थे। एक ने कहा कि रात को जब हम नामकू टेरेस के एक कमरे में रुके तो चीखें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्ची सिसकियां लेकर रो रही है। दूसरी ने कहा कि एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। तीसरी ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि अंदर कोई बच्ची दर्द से करहा रही है। बाकियों के जवाब भी कुछ ऐसे ही थे। इन लड़कियों के जवाब जानने के बाद जब इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चला कि यह वही इमारत है जहां जापानी सैनिकों के लिए लड़कियां परोसी जाती थीं। सैनिकों के लिए चीन, कोरिया, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम आदि देशों से महिलाओं, लड़कियों व छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके लाया जाता था और सैनिक उन लड़कियों के साथ जबरन यौन संबंध स्थापित करते थे। वो मंजर हर लड़की के लिए दर्दनाक होता था, क्योंकि अपने देश से दूर वो कहाँ हैं, पता भी नहीं होता था। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो उनमें से 50% लड़कियां या तो यौन रोगों की शिकार हो गईं, या फिर कभी मां नहीं बन पाईं और कई तो दर्द से करहाते हुए मर गईं। बताया जाता है कि इसी इमारत में कई लड़कियां चीखती चिल्लाती मौत के आगोश में सो गईं और उन्हीं लड़कियों की रूह आज भी इस भूतिया बंगले में भटकती हैं। एस्ट्रिस्क नामकू टेरेस का इतिहास। एस्ट्रिस्क यह लाल रंग की इमारत है जिसे 1915 से 1921 में शंघाई के एक व्यापारी चुन मान ने बनवाया था। इस इमारत में व्यापारी ने अपना एक कार्यालय खोला जहां से सिल्क का व्यापार किया जाता था। इसी इमारत के एक हिस्से में व्यापारी ने अपना निवास स्थान भी बना लिया। लेकिन जब जापानी सेना ने हांगकांग पर कब्जा किया तो जबरन इस इमारत को खाली करवा लिया गया। यही नहीं, इसी इमारत के पास में बने सेंट लूक कॉलेज और दूंगची कॉलेज को भी सैनिकों ने जबरन खाली करवाया और वहां अपनी छावनी बना स्थापित कर दी। जापानी सेना ने नामकू टेरेस को सैनिकों के लिए वेश्यालय बना दिया। यहां आम नागरिक का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। अलग अलग देशों से लड़कियों, महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों को पकड़कर लाया जाता और इस इमारत के कमरों में बंद कर दिया जाता। जब कभी किसी भी सैनिक के मन में यौन इच्छाएं जागृत होती तो वे वहां जाते और किसी भी लड़की को चुनकर उनके साथ जबरन यौन संबंध स्थापित करते। अफसोसनाक बात तो यह है कि उस वक्त जापानी सेना के अंतर्गत यह काम गैरकानूनी नहीं था।